हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले परसेंटेज में बेसिक फ्रैक्शन देखेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये फ्रैक्शन परसेंटेज आपको समझना है तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए और पता होना चाहिए कि आपको टाइम बिल्कुल इससे बचता है। आपको ये सारी चीज़ आ जाएगा तो आपको बहुत आसानी से परसेंटेज को आसानी से हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंडों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों 50% दिखता है तो 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा 2, तो 1/2। तो जैसे ही दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे 50% दिख रहा है तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आपका 1/2 हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों अगर जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे 33 पूर्णांक आपको 1/3 दिख रहा है तो दोस्तों इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको फिर अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो जैसे आप यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसको हम निकालते हैं यहाँ से तो 1 यहाँ पे 10 है। अगर हमको परसेंटेज बनाना है तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करते हैं? 100% से। तो 100 से गुणा कर देंगे, काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, तो क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे 10% हो जाएगा। तो किसी भी परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। जिससे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये देख लेते हैं यहाँ पे 1/6 है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे यहाँ दोस्तों, तो यहाँ पे काटेंगे दोस्तों तो हम 2 से काटते हैं 50 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.2/3%। तो जैसे ही आपको दोस्तों दिखता है 16.2/3%, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/6। जैसे ही आपको दोस्तों दिखता है 16.2/3%, उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आपको दोस्तों 1/6 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीक़े से आपको चीज़ों को समझना है। आपको जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं 1/14 है, इसको फ्रैक्शन बनाना है तो क्या कर लेंगे दोस्तों? यहाँ पे परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों काटेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो 7.1/7%। तो दोस्तों इस तरीक़े से आप बेसिक ये एरिया 15 तक आपको ध्यान में रखिएगा। अब इस पर हम लोग कुछ अच्छे लेवल का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और नए कैसे फ्रैक्शन देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन देखते हैं और इस फ्रैक्शन को भी हम लोग विदिन सेकेंडों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो इसका अगर 55.5/9 अगर का फ्रैक्शन निकालें तो क्या हो जाएगा? आपको 5/9 हो जाएगा। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 रहेगा तो 44.4/9 रहे तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। ऐसा ही आपको दोस्तों 45.5/11 रहे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 5/11 हो जाएगा। फिर ऐसे ही दोस्तों 54.6/11 रहे तो दोस्तों इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 6/11 हो जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं, विस्तार से इसको देखते हैं कि कैसे ऐसे हम लोग सोच पा रहे हैं, मतलब विदिन सेकेंडों में क्वेश्चन को कैसे इस फ्रैक्शन को सोच पा रहे हैं। तो इसको डिटेल में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है? 55.5 दोस्तों यहाँ पे 9 है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे बेस किसके फ्रैक्शन के बेस में 1/9 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1/1 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 1/9 किसके बेस में होता है दोस्तों? तो 11.1/9 इसका फ्रैक्शन, ठीक है। तो बेस का हो जाएगा दोस्तों आपको 1/9। यहाँ पे क्या है? 9 है, यहाँ पे 9 है। तो 1/9 का क्या होता है? 11.1/9।
दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा एक बार समझ में आ जाएगा तो आप जैसे मैं सॉल्व किया था वैसे ही आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे दोस्तों, ऐसे लिख लेते हैं। अब 11 + 1/9 अगर लिखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, 99/100/9 हो जाएगा। ऐसे भी लिखेंगे तो 99/100/9 होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, जस्ट इसमें देखिए क्या किया है, 5 से गुणा किया है ना, तो हम दोनों तरफ 5 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम दोस्तों 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 9। यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 55, और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5/9 परसेंटेज। फिर यहाँ पे दोस्तों एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, 9/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब इसे लिख सकते हैं। तो 55 पूर्णांक 5/9 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 5/9 हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों जितना भी बड़ा अगर इस पर फ्रैक्शन आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ऐसे आपको बेस समझना है। पे क्या दोस्तों बेस क्या है, 1 सबसे पहले चलिए अगर आपको नहीं आता है तो इतना तो आता है कि बेस में क्या है 9 है, इसके क्या होता है 11.1/9 होता है दोस्तों। इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, 4 से गुणा किया होगा, तो 4 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4/9 हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे दोस्तों। एक बार हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अगर इसका बेस में क्या है दोस्तों 1/11 है, यहाँ पे 1/11 के दोस्तों क्या होता है 9 पूर्णांक 1/11 होता है। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों क्या किया है। इसमें देखें ये 45 है, ये है 5 है, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं 5 से गुणा करते हैं तो 5/11 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 5 से गुणा करेंगे 45 हो जाएगा, 45 पूर्णांक यहाँ भी 5 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 45 पूर्णांक 5/11 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपको दोस्तों 5/11 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप को क्वेश्चनों को कर लेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है दोस्तों 54 पूर्णांक आपको 6/11 दिख रहा है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कितना, अब यहाँ पे 1 हम लोग का होता है 11 होता है, और यहाँ पे 11 इसका क्या हो जाता है 9 पूर्णांक 1/11 होता है। दोस्तों कितना से गुणा किया है 6 से गुणा किया है, 6 से हम गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा, तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे 6/11 हो जाएगा, यहाँ 9 चौक 54 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा 11, तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 6/11 हो जाएगा। तो आप आसानी से बड़े बड़े फ्रैक्शनों को भी दोस्तों कर सकते हैं। एक बार वीडियो में इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, फिर इस पे और थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, इस पे और थोड़ा सा बड़ा कुछ फ्रैक्शन। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, कुछ इस तरीक़े से भी आपको फ्रैक्शन दिखता है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बहुत सारे टाइम लग सकता है इसमें। इसी चीज़ को बचने के लिए हम लोग टेक्निक सीख रहे हैं और नए तरीक़े से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे 9 में और इस 1 से गुणा करेंगे, ये वाला जोड़ देंगे, तो 9 एकम 9 और 4 जोड़ेंगे 11 बटा का हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। फिर वैसे ही 9 में इससे गुणा करेंगे और दोस्तों इसको जोड़ देंगे, 9 दूना 18 और 4 जोड़ देंगे तो दोस्तों 22 बटा का हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर वैसे ही दोस्तों 9 से इसमें गुणा करेंगे 29 27 हो जाएगा और 4 जोड़ देंगे तो दोस्तों 31/9 हो जाएगा। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं ये शॉर्ट ट्रिक कैसे बना, किस तरीके से बना, इसके बारे में हम लोग एक बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये शॉर्ट ट्रिक कैसे बना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दे रखा है 144 पूर्णांक 4/9% दे रखा है। क्या दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको दोस्तों हम क्या 100% प्लस हम दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 44 पूर्णांक 4/9। जब भी हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसको अगर कलेक्ट करते हैं जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये 144 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जब भी हम लोग फ्रैक्शन यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी 100% है तो हम 100 से भाग करते हैं ना,
तो 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे 100% है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों इसके लिए 1 हो जाएगा। और इसको आपको अभी बताए थे कि 4/9 होता है। तो अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 एलसीएम लेंगे, 4 एकम, ठीक है, 9 एकम 9 और 4 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 13। तो 13 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। तो आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो आपको ट्रिक समझ में आ गया कि इसको हम अलग से कर लेंगे, 100% हो जाएगा, भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा और सीधा इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो यही आपका ट्रिक बनता है। इसको देख लेते हैं दोस्तों। सेम उसी तरीक़ा से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, 200% प्लस 44.9%। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको तोड़ेंगे, 100 से अगर परसेंटेज में तोड़ेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4/9 हो जाएगा। गुणा करेंगे 9 दूना 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/9 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 22/9 हो जाएगा। इसी तरीक़े से इसको भी हम देखते हैं, क्या किए थे इसको दोस्तों, हम इसमें गुणा किए थे 29 27 और 27 में 4 जोड़ देंगे 31, 31 बटा दोस्तों क्या था आपका 9 था। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसको भी हम लिखना चाहें तो 3 से लिख लेते हैं और 44 पूर्णांक आपको 4/9 लिख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको हम हटाते हैं फ्रैक्शन, तो ये वाला कट जाएगा। जैसे 3 से परसेंटेज है दोस्तों, तो परसेंटेज हटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 लिखेंगे, कट जाएगा तो 3 बचेगा और इसका क्या हो जाता है 4/9। तो 29 27 और 4 जोड़ देंगे तो 31 दोस्तों 9। तो दोस्तों आपके लिए बड़े से बड़े फ्रैक्शन को भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। एक बार मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक ले बने रहिए। कल से इस पे टाइप वाइज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारे जितने भी परसेंटेज पे पॉसिबिलिटी बनता है, जितने भी टाइप बनता है, कंप्लीट परसेंटेज का क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। आपको टाइप वाइज यहाँ पे करवाएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए और हर दिन कुछ ना कुछ आपको नए टेक्निक सिखाएंगे। और यहाँ परसेंटेज जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा परसेंटेज के सर आप लोग के लिए यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। इससे पहले आपको परसेंटेज के जितने भी फ्रैक्शन हैं आपको बता रखे हैं, तो आप लोग एक बार जाके उस फ्रैक्शन का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद से ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ हम दिखाने वाले हैं और टाइप वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। टाइप वाइज हर दिन 1-2 टाइप आपको करवाएंगे, जिससे आपको मजबूती मिले। और साथ में आपको जैसे ही आपको कुछ टाइप हो जाता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक और बेसिक सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहले टाइप में किस तरीके से परसेंटेज पूछता है। किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ा जाए तो वह संख्या बढ़कर 600 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से अगर करना चाहें तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 20% बढ़ने की बात कर रहा है दोस्तों, तो 20% के फ्रैक्शन क्या हो जाता है दोस्तों, 1/5। ये आपका संख्या हो गया, ये नंबर हो गया। जब बढ़ने की बात करें दोस्तों तो यही आपको जोड़ देते हैं। तो 5 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा वो संख्या 6 हो जाएगा। तो 6/5 इतना बराबर दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है, 600 प्राप्त हो रहा है। तो 6 रेशियो बराबर 600, तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। या 6 में कितना से गुणा करें कि आपका 600 आ जाए, तो 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो आपका नंबर कितने रेशियो में है, 5 रेशियो में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो दोस्तों आप फ्रैक्शन विधि से आप करें तो बहुत आसानी से कर लेंगे। कितना बढ़ने की बात कर रहा है, 20%। फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। 5 में 1 वृद्धि करेंगे 6 रेशियो बराबर कितना बढ़ के प्राप्त हो जा रहा है 600। 1 रेशियो बराबर 100, तो 5 रेशियो बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 500। ये आप फ्रैक्शन विधि से कर सकते हैं। और एक और मेथड है यूनिटरी मेथड, वो भी आपको सिखा देते हैं। जैसे जैसे आपको किस तरीके से क्वेश्चन जहाँ जैसे भी आसान लगे उससे आप कीजिए। उसके बाद से बेस भी बताएंगे। अगर आप चाहें तो मान लेते ये संख्या क्या हो गया दोस्तों 100%, इसी में 20% जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120। 120 बराबर बढ़ने के बाद से कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों 600।
तो 100% संख्या है दोस्तों, तो 100% निकालेंगे तो 600 बट्टे दोस्तों 1/20 गुणे 100। तो दोस्तों यहाँ पे काटेंगे 1 0 से 1 0, 12 5 60 हो जाएगा दोस्तों। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका यूनिटरी मेथड है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को। अब हम लोग चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बेस से भी करते हैं और बेस से भी सीखते हैं। बेस आपको जैसे ही पता रहेगा तो ये सारे ट्रिक बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका बेस बता देते हैं कि बेस से कैसे क्वेश्चन ये बनेगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया कि आप विदिन सेकेंडों में आप कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको सारी चीज़ यहाँ पे टेक्निकल पहलू सारी चीज़ हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। मान लेते वो संख्या x, अब बोला है दोस्तों, ठीक है, क्या बोला है, किसी संख्या में उसी संख्या मान लिए x, उसी संख्या का कितना % जोड़ना है दोस्तों, 20% जोड़ना है। तो कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, आपको 6 से प्राप्त हो रहा है। तो किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 6 से प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों x का मैंने गुणा होता है, 20 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, काटेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा। यहाँ पे x बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे देखें एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 6x हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 600। यहाँ से दोस्तों हम काटते हैं यहाँ से, तो कितने मर्द में कट जाएगा, 100 मर्द में कट जाएगा। ये गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो आपका ये बेस है दोस्तों, इसके भी सीखे रहिए। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछता है और आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग और इस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, सारे टेक्निकल चीज़ यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दे देता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कि उसी संख्या में 2/16.2/3 जोड़ा जाए तो वह संख्या बढ़कर 700 हो जाती है, वह संख्या बढ़कर 700 हो जाती है। तो आपके पास दोस्तों ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा, मान लेते चलिए यही ऑप्शन दे देते हैं। तो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों किसी संख्या में उसी संख्या का आपको 16.2/3% जोड़ा जाए तो वह संख्या बढ़कर 700 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। तो शॉर्ट ट्रिक में अगर करना चाहे दोस्तों तो बहुत आसानी से कर लेंगे, आपको फ्रैक्शन बता रखे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 16.2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है। ये संख्या हो गया, नंबर हो गया दोस्तों, जोड़ने की बात कर रहा है, एक जोड़ देंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 7 रेशियो बराबर 700 है दोस्तों। तो कितना से गुणा करेंगे कि 7 में कि 700 आ जाए, तो 100 से गुणा करेंगे। अब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, आपको वो संख्या 6 से प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत आसानी से दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग और इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिक से भी देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको शॉर्ट ट्रिक से बना लिए हैं। तो इसका बेस देखते हैं। तो दोस्तों क्या बोल रखा है यहाँ पे, मान लेते किसी संख्या में उसी संख्या का दोस्तों 10% घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 1800 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x का मैंने गुणा होगा, 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x बाई आपका 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x माइनस x हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। फिर 10x में से x गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 9x हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1800 दोस्तों, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200।
फिर यहाँ पे x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 2000 प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप को क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए, इस क्वेश्चन का 2-3 तरीका से। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक। किसी संख्या में उसे संख्या का 10% घटाया जाए तो वह संख्या घटकर 1800 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों 10% घटाने की बात कर रहा है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 आपका 10 हो जाएगा। ये आपका नंबर हो गया। जब घटाने की बात कर रहा है तो हम 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। इतना बराबर दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 18 से कितना से गुणा करें दोस्तों, यहाँ पे क्या 1800 हो जाए, तो 200 से गुणा करें तो 1800 हो जाएगा। फिर वो संख्या कितना है आपको 10 रेशियो में है, तो 200 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा वो दोस्तों, वो संख्या आपको 2000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति जो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 120 रुपये बचाता है, तो उसका खर्च प्रति माह है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इसका 66.2/3 का परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन क्या होता है 2/3। दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसका बेस होता है आय होता है, हमेशा बेस क्या होगा, आय होगा। और 3 में से कितना खर्च कर दिया दोस्तों, यहाँ पे कितना खर्च कर दिया, 2 खर्च कर दिया। तो 3 में से 2 खर्च कर दिया, तो दोस्तों बचत कितना कर रहा है, बचत कितना कर रहा है दोस्तों, तो 1 का बचत कर रहा है। तो दोस्तों बचत कितना कर रहा है, 1 का। 1 बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, कितना बचत कर रहा है आपका 120। तो कितना से गुणा करेंगे कि 120 आ जाए एक में, तो 120 से गुणा कर देंगे दोस्तों। पूछा है कि उसका खर्च क्या है, 2 रेशियो में है, तो 120 से गुणा कर देंगे तो इसका खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता दोस्तों इसका आय क्या है, आय क्या है, तो 120 से गुणा कर देते तो 12 × 36 360। तो इसका आय क्या हो जाता है दोस्तों, 360। तो ये आप विदिन सेकेंडों में आप इसको सोच के कर सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, 66.2/3 का आपका 2/3 होता है। 3 में से 2 खर्च कर दिया, 1 का बचत किया, 1 रेशियो बराबर 120। तो 2 रेशियो में खर्च कर रहा है, तो 12 दूना 24, मतलब आपको 120 दूना 24, 240 खर्च कर रहा है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो शॉर्ट ट्रिक में आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका बेस भी आपको चलिए बता देते हैं। तो इसका बेस देखिए दोस्तों, हम लोग इसको बेस को डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये शॉर्ट ट्रिक आपको आ गया होगा। एक बार हम लोग देखते हैं बेस, इसका बेस कैसे आपको पता चल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं व्यक्ति का आय मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं, व्यक्ति का आय x मान लेते हैं। अब बोला है दोस्तों इसी का कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, कितना खर्च कर रहा है, 66.2 ठीक है, इतना खर्च करके कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, इतना खर्च करके दोस्तों कितना बचत कर रहा है, आपको 120 का बचत कर रहा है। कितना का बचत कर रहा है दोस्तों, 120 का बचत कर रहा है। तो कितना बचत कर रहा है दोस्तों, 120 का बचत कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, x का मतलब गुणा होता है और 66 पूर्णांक तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर वैसे तोड़ते हैं तो दोस्तों देख लेते हैं, 36 18 का 8 हो जाएगा, 36 18 और 18 1 19 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस हम लोग क्या कर लेंगे, 2 जोड़ देंगे। यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे 2, यहाँ परसेंटेज तो रहेगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए नीचे आ जाएगा दोस्तों 100, काट देंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो इसको आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन बता रखे हैं आपको पहला वीडियो में, तो आप जाकर देख लीजिए और आसानी से इस टाइप का फ्रैक्शन आप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आप देख लेते हैं दोस्तों कितना की बचत कर रहा है आपको दोस्तों, 120। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3, तो 3x - 2x 120। यहाँ पे दोस्तों x बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ठीक है 120 गुणा कर देंगे तो इसकी आय कितना निकल जाएगा दोस्तों, इसका आय निकल जाएगा 360 निकल जाएगा, गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आय निकल गया 360 और इसमें बचत कर रहा है 120, तो खर्च कितना किया होगा,
तो अगर खर्च निकालना चाहें दोस्तों, तो खर्च निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, आय में से हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, इसका खर्च निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका खर्च बचत निकाल लेते हैं। तो बचत, आय में से बचत हम घटा देते हैं। तो आय 360 है दोस्तों, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका बचत घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 240। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 240। तो आपको दोस्तों बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। इसका फ्रैक्शन 2/3, ये आय हो गया, और आय 3 हो गया, 2 खर्च कर दिया, बचत 1 का, 1 बराबर 120। तो यहाँ पे 2 रेशियो में खर्च कर रहा है, 120 से गुणा कर देंगे तो 240, उसका खर्च कितना हो जाएगा, 240। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का दोस्तों। तो चलिए इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इस पर एक लेते हैं, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति जो अपने आय का 60% खर्च करता है, वो प्रति माह 200 का बचत करता है, तो उसका आय प्रति माह है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा दोस्तों। बेस वाला आय हो जाता है, तो 5 रेशियो में आय हो जाएगा। 5 में से 3 खर्च कर दिया, 5 में से 3 खर्च कर दिया, तो दोस्तों कितने का बचत किया, तो आपको 2 का बचत किया। 2 रेशियो बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। अब 2 में कितना से गुणा करें दोस्तों कि 200 आ जाए, तो 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। इसका आय कितने रेशियो में है दोस्तों, 5 रेशियो में है, तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो इसका आय क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आय क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो हर टाइप पे 2-2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको टेक्निकल शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं और बेसिक भी सिखा रहे हैं। तरीके से क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा टेक्निकल ये भी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक देखने के बाद से हम लोग बेस देखेंगे, कि जिससे आपको पता चल पाए कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसे क्रिएट होता है और नए नए क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। 75% के दोस्तों फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4 होता है। ये हमेशा से नंबर होता है दोस्तों। अब देख लेंगे इसमें कितना जोड़ा है, 3 से 4 हो गया, तो 1 रेशियो जोड़ा है। 1 रेशियो बराबर कितना जोड़ने की बात कर रहा है दोस्तों, 75। ये संख्या दोस्तों कितना है, 4 रेशियो में है, तो 75 से गुणा कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। तो संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आप विदिन सेकेंडों में दोस्तों कर सकते हैं। तो आप विदिन सेकेंडों में दोस्तों सोच के कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 75% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/4 होता है। अब 3 से वो संख्या में कितना ऐड किया है, 1 ऐड किया है कि 4 हुआ है, और यहाँ पर जोड़ने की कितना बात कर रहा है, 75। तो 1 रेशियो बराबर 75। हमारा नंबर कितना रेशियो में है दोस्तों, 4 रेशियो में है। 4 में जब 75 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 300। तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 300 हो जाएगी। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों इतनी जल्दी कर लिए तो ये क्या टेक्निक है, क्या मजरा है, क्या कंसेप्ट है कि इतनी जल्दी हम लोग इसको कर लेते हैं। तो चलिए इसको बेस से देखते हैं दोस्तों। तो बेस से देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के दोस्तों, किसी संख्या के बोला है दोस्तों 75% में 75 जोड़ने पे संख्या वही संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन को भाषा समझिए दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी आपका भाषा पे ही क्वेश्चन क्रिएट होता है, शॉर्ट ट्रिक बनता है। बोला है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों कि ये का मतलब गुणा होता है दोस्तों। 75% को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं आता है तो 75 बट्टे आप ऐसे कर सकते हैं, आपका 100। तो काटेंगे 25 से, 25 दिया 75 और 25 चौके 100। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 बटे आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे 75 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे x हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या कर लेते हैं, इस टर्म को यहाँ x इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x + 4 हो जाएगा, और ये 75 यहाँ रहेगा दोस्तों। फिर यहाँ पे देखेंगे एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 4x हो जाएगा।
तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा दोस्तों, 4x और 3x। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, अब घटाएंगे 4x में से 3x, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 4, और यहाँ पे दोस्तों 75 है, गुणा कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगी। तो वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 300 हो जाएगी। तो बहुत आसानी से दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपके ये बेस रहा, और शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसे कर सकते हैं। फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, 3/4 होता है। इस 3 से कितना इस संख्या में जुड़ा है, 1 जुड़ा है, 1 रेशियो बराबर कितना, 75। वो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 रेशियो में है, 75 से गुणा कर देंगे 300 हो जाएगा। तब विदिन सेकेंडों में दोस्तों कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन है। 4 नंबर, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 80% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लेते ये संख्या हो गया, इसमें कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो 1 जोड़ने की बात कर रहा है। 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। अब 1 में कितना से गुणा करेंगे कि 80 आ जाए, 80 से ये संख्या 5 रेशियो में 80 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। तो आप दोस्तों इसको विदिन सेकेंडों में आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। 80 क्या बोला है दोस्तों, 80% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/5। अब 4 से 5 हो रहा हो संख्या, इसका मतलब कितना ऐड किया, 1 ऐड किया। क्वेश्चन में बोला है कि 80 ऐड करने की बात किया है, तो 1 रेशियो ओवर 80, तो 5 रेशियो ओवर 8 5 क्या हो जाएगा, 40। तो आपका 400 आपको क्या हो जाएगा दोस्तों। क्लास में हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको यहाँ पे कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, सारे टेक्निक पहलू को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इस टेक्निक को सीखिए और अप्लाई कीजिए। किसी भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला, का 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जिसका परसेंटेज पूछता हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। तो क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रहा है 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों क्या कर लेंगे, 2 घंटा 1 दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 24 घंटा होता है। अब चूँकि परसेंटेज पूछा है तो हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से काटेंगे तो 12 दूना 24, यहाँ 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 25। तो हो दोस्तों क्या हो जाएगा, 25/3। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8.1/3% लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 8.1/3% लिख सकते हैं। तो समझने के पहले यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, टेक्निकल फॉलो क्या है ये, कि जिसका परसेंटेज पूछेगा हम क्या करेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे, और जिस पे पूछेगा उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है, मतलब किसका परसेंटेज पूछा है, 2 घंटा का। किस पे पूछा है, 1 दिन पे। तो 2 घंटे 1 दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, आपका 24 घंटा गुणे 100, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 8.1/3%। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप फिर करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि 4 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन है आपके पास, फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 4 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि जिसका परसेंटेज पूछा है ऊपर लिखेंगे। तो 4 घंटा दोस्तों लिख रखा है यहाँ पे, तो 4 को ऊपर लिखेंगे, 4 घंटा। और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटा होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज से निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 6 सबके 24 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर हम काटते हैं 2 से, तो यहाँ 2 से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2/3 लिख सकते हैं। तो 16.2/3 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
16/2/3 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है दोस्तों कि जिसका पूछ रहा है परसेंटेज उसको हम दोस्तों क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जिस पे पूछ रहा है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे। यही टेक्निकल पहलू है और इसको समझना है और आसानी से इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग और कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस पे क्वेश्चन पूछता है और इसको भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, 4 रुपया को 50 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो किसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है दोस्तों 4 रुपया को 50 रुपये के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करें। तो 4 रुपया को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख लेंगे 4 को व्यक्त करने की बात कर रहा है, किस पे व्यक्त करने की बात कर रहा है, आपको 50 पे। और परसेंटेज जैसे ही बोलता है तो दोस्तों हम कितना से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों 50 दूना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 8% हो जाएगा। तो दोस्तों 4 रुपया को 50 रुपये के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करें। तो 4 रुपये को दोस्तों हम क्या कर लेंगे, 4 लिखेंगे। और किस पे व्यक्त करने की बात कर रहा है दोस्तों, 50 पे और गुणे 100। हम यहाँ से काटेंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 रुपया को 75 रुपया के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 15 रुपया को 75 रुपये के रूप में प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 15 रुपये के व्यक्त करने की बात किया तो 15 बटे दोस्तों 75 हो जाएगा और गुणे 100। यहाँ पे जैसे दोस्तों काटेंगे 15 5 75 और दोस्तों 5 से यहाँ काटेंगे तो 20 पैसे 100। तो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 20% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी आपके क्वेश्चन पूछता है और पूरे बेसिक को लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग मेरे वीडियो कंटिन्यू मेरे वीडियो में बना रहिए। सारे चीज़ यहाँ पे टाइप वाइज करवाने वाले हैं। तो आप दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। अगर पूछता है कि 15 रुपया को 75 रुपये के रूप में व्यक्त करें तो 15 बटे 75 गुणे 100 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना परसेंट आ जाएगा, तो 20% आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ इसी टाइप का और क्वेश्चन कभी क्वेश्चन पूछता है जैसे 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों आपको पूछ देगा 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे समझना है दोस्तों क्या बोल रखा है, 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो किसका परसेंटेज पूछ रहा है, 200 ग्राम का। किस पे पूछ रहा है, 1 केजी पे पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इसको कि 200 ग्राम का पूछ रखा है तो 200 ग्राम बट्टे दोस्तों किस पे पूछा है, 1 केजी बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 केजी बराबर दोस्तों क्या होता है, 1000 ग्राम होता है दोस्तों। और जब परसेंटेज की बात किया है तो दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 5 दूना 10 यहाँ से काटेंगे तो 20 पैसे 100 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना परसेंटेज हो जाएगा, तब 100 हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। आपको जैसे ही पूछ रहा है जिसका परसेंटेज पूछेगा दोस्तों, ये टेक्निक हमेशा दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आपको पूछ रहा है जिसका परसेंटेज पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिस पे पूछेगा निकालने के लिए उसको नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 200 ग्राम बटे 1 केजी को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम और गुणे 100। तो दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए दोस्तों। अगर आपको दे देता है यहाँ पे, अगर दे देता है 300 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो 300 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों किसका परसेंटेज पूछा है इसको, तो हम सॉल्व दोस्तों कर सकते हैं। कैसे, 300 ग्राम लिखेंगे दोस्तों, 1 केजी बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 केजी बराबर दोस्तों 1000 ग्राम होता है दोस्तों। यहाँ पे जब परसेंटेज की बात कर रहा है तो दोस्तों क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ से 2 0 से 2 0, यहाँ से 1 0 से 1 0। तो दोस्तों कितना ग्राम परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों, तो 30% हो जाएगा।
तो दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप में इस तरीके से भी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन इस पे डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिस करते हैं। टाइप में पूछता है आपको, अब आपको टेक्निक सिखा चुके हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं एकदम शॉर्ट में, उसी पे एक क्वेश्चन और इस तरीके से बनता है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बोल रखा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे 3 संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 3 संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। अब देख लेते हैं दोस्तों पहली संख्या कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको पहली संख्या 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। अब आपका बोला है तीसरी संख्या से ये कितना अधिक है, दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो दोस्तों हम ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पष्ट तरीक़ा से बोल रखा है दोस्तों, पढ़िए कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मतलब पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है दोस्तों। तो पहली संख्या पूछा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों किसका परसेंटेज पूछा है, पहली संख्या का। तो पहली संख्या हो गया, किस पे पूछा है, तीसरी संख्या पे पूछा है दोस्तों। तो पहली संख्या बटे तीसरी संख्या गुणे 100। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या कितना है 120 और तीसरी संख्या कितना है दोस्तों आपका 100। यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज होगा, पहली संख्या तीसरी संख्या कितना परसेंटेज होगा दोस्तों 120। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप का जैसा ही क्वेश्चन बनेगा तो एक तो बोलेगा इस तरीक़े से बनता है, तीसरी संख्या से 20% अधिक, एक खाली अधिक बोलेगा। और दूसरे टाइप में क्वेश्चन बनता है कम, अभी करवाएंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे कम बनता है, तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। तीसरा संख्या को लेट मान लेते हैं दोस्तों 100। तो पहली संख्या 20% अधिक है 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। स्पष्ट तरीके से पूछा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली बार तीसरी और गुणे 100। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 120%। इसी पे एक और क्वेश्चन आप कीजिए दोस्तों। अब क्या पूछ देगा, यहाँ पे सब चीज़ सेम रहेगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% दोस्तों यहाँ कम दे देगा। क्या बोल देगा दोस्तों, कम बोलेगा कि कम है। तो पहले संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों। सबसे पहले 3 संख्याएं लिखेंगे दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा। तीसरी संख्या को मान लेंगे 100 दोस्तों। अब बोल रखा है दोस्तों कि पहली संख्या कितना कम है, तो पहली संख्या 20% कम है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे दूसरी संख्या कितना कम की बात कर रहा है, 50% की बात कर रहा है। तो 100 में से घटाएंगे तो 50%। फिर यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट तरीके से पूछ रखा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो पहली संख्या बटे तीसरी संख्या गुणे 100। तो पहली संख्या कितना है दोस्तों 80 है और बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों। तो कितना परसेंट होगा दोस्तों आपका 80%। तो बहुत आसानी से इस टाइप का सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश किए। तो इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चनों के यहाँ पे टाइप वाइज एक ही टाइप 3 में जितने भी क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चनों के यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा दिए। अब जाके बुक में इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी बुक से कोई भी कम्पिटिटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आसानी से बन जाए। कुछ इस तरीक़े से क्वेश्चन होगा। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हर वीडियो में आपको नए टाइप सिखा रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज का, और सारे टाइप यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं कि किसी भी बुक में आप प्रैक्टिस करें इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको 100 में 100 आसानी से बन जाए, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों एक बार इस क्लास का आगाज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों,
चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना। तो दोस्तों ऐसे जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जा रही है, कमी हो जा रही है, तो उसके पहले जैसे मूल्य पर लाने के लिए क्या घटाया जाए, क्या बढ़ाया जाए या अपरिवर्तित रह जाए, तो इस तरह के सारे क्वेश्चनों के लिए तरीका हम बताने जा रहे हैं। 2 सेकेंड के अंदर आप कर सकते हैं, 2 सेकेंड के अंदर आप कर सकते हैं। तो बस मेरे वीडियो में कंटिन्यू बना रही है दोस्तों, आपको वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर करना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक में करेंगे यहाँ पे, तो 25, और जब भी आपको वृद्धि की बात कर रहा है तो हम 100 में वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 125 और गुणे 100, यहाँ पे काट देंगे तो दोस्तों 25 पाँचे 125, 25 अगर 20 पाँचे आपका 100, तो कितना दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, तब 20% कमी करना पड़ेगा दोस्तों। और इसको और तरीक़ा से भी देखते हैं, इस ट्रिक को समझते हैं दोस्तों कि ये ट्रिक बना कैसे। हम लोग तो सीधी इस क्वेश्चन को सेकेंडों में कर लेंगे, पर इस ट्रिक को समझेंगे कि कैसे बना। तो चलिए दोस्तों वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार मेरे वीडियो में कंटिन्यू बन रही है, सारे चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये चीज़ देखेंगे। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, मान लेते हैं कि चीनी का प्राइस 100 रुपीज़ है। अब इसमें कितने वृद्धि की बात करा दोस्तों, तो 25%। तो क्वेश्चन कितने वृद्धि की बात करा दोस्तों, 25% वृद्धि हो जा रही है। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू प्राइस। तो यहाँ पे दोस्तों न्यू प्राइस क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस 125 हो जाएगा दोस्तों। फिर अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों कि कितने की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। पहले 100 रुपये खर्च होता था, अभी भी उतना ही करना है। तो दोस्तों अब कितना हो गया है बढ़ने के बाद से 125, तो कितने कमी करेंगे 100 रुपया हो जाए, तो कितना कम करना पड़ेगा आपको 25। किस पे कम करेंगे, नए प्राइस पे दोस्तों कम करेंगे। तो नए प्राइस कितना है, 1 से आपका 25 है दोस्तों। तो यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा है, कितने परसेंट की, तो 100 से हम गुणा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 पाँचे आपका 125 और 20 पाँचे आपको 100। तो कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा दोस्तों, कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा दोस्तों, 20% की कमी करना पड़ेगा दोस्तों। तो बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आपको दिखे तो सुपर ट्रिक्स आप कर सकते हैं। सुपर ट्रिक आप लगाइएगा यहाँ पे और आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों आसानी से कर लेंगे। जैसे क्या करेंगे, कितने वृद्धि हुआ, तो 25/100 में वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और गुणे 100। इतने ही सॉल्व आपको करना ही दोस्तों। यहाँ काटना है एक बार, 25 पाँचे आपका 125 और 20 पाँचे 100। तो कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा आपको, इतने स्टेप में हो जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से ही समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे, 20% की कमी की बात कर रहा है, कितने में कमी करेंगे, 100 में कमी करेंगे। 100 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा और गुणे 100। परसेंटेज की बात किया, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों। 25% का हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25% की उसमें वृद्धि करेंगे। तो बहुत आसानी से दोस्तों कर लेंगे, तो बहुत आसानी से दोस्तों कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग सेट करते हैं इस पर दोस्तों। अगर डेटा कुछ इस तरीक़ा से देता है, अगर डेटा आपको देता है 16.66% की कमी कर दी जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया था दोस्तों, 25%। और इसका देखते हैं। अब क्वेश्चन जब भी बनाएगा तो दोस्तों थोड़ा डेटा टफ करेगा कि जिससे आपके थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत हो। ये डेटा नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझना पड़ेगा इसका फ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों आपको पहले वीडियो में आपको टोटली फ्रैक्शन बता रखे हैं, कैसे फ्रैक्शनों को समझना है। इस फ्रैक्शन को समझिएगा जैसे ही, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जब भी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 2 में हम 3 से भाग करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 36 18 बच्चा 2, फिर 6 फिर 18 2,
क्या कभी कटेगा? तो इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब दोस्तों क्या होता है 1/6। तो इसके मतलब भी क्या हो जाएगा फ्रैक्शन दोस्तों 1/6 हो जाएगा। इसके मतलब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 1/6 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे मान लेते हैं 20 वाला प्राइस है, उसको यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं। प्राइस मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 6 है। यहाँ पे कितने कमी हो जाएगा, 20 ऊपर वाला कमी हो जाएगा, 1 कमी करेंगे तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो नए प्राइस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कितने की वृद्धि करें दोस्तों कि 6 आ जाए, तो 1 की वृद्धि करेंगे तो 5 में 1 वृद्धि करेंगे तो 1 बटे नए प्राइस क्या है 5 है, अगुड़े 100 काट देंगे दोस्तों तो 20 बचे 100। तो कितने की वृद्धि करना पड़ेगा दोस्तों 20% की वृद्धि करना पड़ेगा। तो कितने की वृद्धि करना पड़ेगा दोस्तों 20% की वृद्धि करना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से इस तरीक़े से क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन। हम लोग टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ कर लिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। सारे टाइप का क्वेश्चन तो क्या बोल रखा है यहाँ पे, यदि ए का मान बी के मान के 80% के बराबर है तो बी ए का कितने प्रतिशत है। तो बी ए का कितने प्रतिशत है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का मान बी के मान का 80% है, ठीक है, 80% के बराबर है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो बी के का मैंने गुणा होता है 80 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 5/2 हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे a प्लस ए बटे बी और यहाँ पे 4 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या बोला है कि बी ए का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों आपको प्रतिशत के बारे में सिखाए हैं कि जिसका प्रतिशत पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो बी का प्रतिशत पूछा है तो बी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों a अगुड़े 100। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे बी कितना है 5 है और ए कितना है आपका 4 है अगुणे 100। यहाँ पे काटेंगे 25 बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 125। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे कर सकते हैं। 25% अधिक की बात किया है दोस्तों, कोई भी अधिक और कम किस पे करते हैं 100% पे। तो हम 100 में जोड़ेंगे 25 तो 1 से 25 हो जाएगा और परसेंटेज की बात किया है दोस्तों हम 100 से गुणा कर देंगे। 25 बचे 125, अब 25 20 बचे आपका 100 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना कम है आपको 20% कम है। पर इस बात को हम लोग अच्छे से जानना है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा यहाँ पे डेटा है कि आप कोई शॉर्ट ट्रिक काम ना करें। तो 20 जाने रहिएगा तो आपको सारे शॉर्ट ट्रिक और सारे चीज़ क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, उसको देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। बाकी तो 2 लाइन का क्वेश्चन है बस। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं ए और यहाँ बी। हम यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पे बी का हम आय मान लेते हैं 100 और बोला है कि ए के आय बी के आय से 25% अधिक है। तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 25% अधिक है तो 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 125। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं काट के यहाँ पे। तो काटेंगे दोस्तों तो 25 से काटेंगे यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोला है कि बी क्या ए क्या से कितना कम है, ए कम है। जब कम रहे तो हम लोग कौन सा दोनों में से डिफरेंट में से डेटा लेते हैं तो बड़ा वाला लेते हैं। तो बड़ा वाले लेते हैं दोस्तों और फिर परसेंटेज की बात किया है तो यहाँ पे 100 से हम गुणा कर देते हैं। तो काटेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 25%। तो बी के आय ए के आय से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों कितना परसेंट कम है तो 20% कम है। तो इस बात को थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कम बोले तो क्या करना है यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंट, इसको क्या करना है दोनों का डिफरेंट बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अधिक गुणे 100। यहाँ पे अगर अधिक बोले दोस्तों तो अधिक बोले तो दोस्तों क्या कर लेना है यहाँ पे डिफरेंट तो रहेगा ही, दोनों नंबरों का डिफरेंट ले लीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या करिएगा
कम और यहाँ पे दोस्तों 100। ये आपको कहाँ काम करेगा दोस्तों, जब DI बनाइएगा अच्छे लेवल का जैसे ही क्वेश्चन आप बनाइएगा तो ये सारे टेक्निक आपको दिमाग में रखना है। बाकी तो ये शॉर्ट ट्रिक अगर करना चाहे तो दोस्तों देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। पढ़ते समय आप क्वेश्चनों को सोच सकते हैं, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 25 बट्टा यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर देंगे, 100 में 25 जोड़ देंगे 125 हो जाएगा और गुणे 100। दोस्तों यहाँ पे काटेंगे 25 पाँचे 125 और 20 पाँचे आपका 100। तो कितना परसेंट दोस्तों कम है, तो कितना परसेंट दोस्तों कम है, तो 20%। तो आप इतने लाइन में क्वेश्चन बना सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी डेटा आता है जिससे आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगा, कुछ ऐसे डेटा आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पर और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है अगर डेटा यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं, 20% अधिक की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप बेसिक से नहीं जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 20 बट्टा और 20 100 में जोड़ देंगे 1 से 20 हो जाएगा और गुणे 100। परसेंटेज की बात किया है, यहाँ पर काटेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 12। फिर यहाँ से काटते हैं दोस्तों 2 से, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 50/3 हो जाएगा। और दोस्तों इसको क्या लिख देंगे 16.2/3 लिख देंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 16.2/3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, कुछ इसके रिवर्स पूछता है। तो पहले आपको पूछ देता है कम है तो फिर बोल देगा उसकी आय अधिक है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन का बोल रखा है ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से आसानी से कर लेंगे। तो अगर बोल रहा है दोस्तों तो 25 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 में हम 25 घटाएंगे 75 हो जाएगा दोस्तों और गुणे यहाँ पे 100। 25 यहाँ क्या हो जाएगा 75, यहाँ काटेंगे दोस्तों तो 33.1/3% हो जाएगा। तो आपका ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक हो गया। इसको हम फिर एक बार और थोड़ा सा बेस से बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और सारे चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में और आसानी से बना लेंगे। शॉर्ट ट्रिक में तो आसानी से बन जाएगा लेकिन बेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या बोल रखा है, ए की आय बी के आय के आय से 25% कम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बी की आय मान लेते हैं 100। यहाँ पे 25% की कम की बात कर रहा है दोस्तों, तो हम क्या कर लेंगे 25 घटा देंगे 100 में 75। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 25 से काटेंगे 25 से 75 और 25 चौके 100। फिर यहाँ पे दोस्तों बोला है कि कितना अधिक है। तो बी के आय ठीक है, एक आय से कितना अधिक है, एक अधिक है। और जब आपको दोस्तों अधिक बोलता है तो छोटा वाला डेटा लेते हैं और गुणे 100। परसेंटेज की बात किया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 33.1/3। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 33.1/3 क्या है अधिक है। तो बी क्या है ए क्या है से कितना अधिक है दोस्तों 33.1/3 अधिक है। तो आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इसी टाइप। तो चलिए दोस्तों कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है दोस्तों कि P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको। तो बोला है कि P Q से 6 गुना मतलब 6 गुना दोस्तों बड़ा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें गुना करना पड़ेगा। P/Q हो जाएगा 6/ आपका दोस्तों 1 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों P का 6 हो जाएगा और Q का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या बोला है कि Q P से कितना छोटा है। तो कितना दोस्तों छोटा है 5 छोटा है। और छोटा रहेगा तो दोस्तों क्या करते हैं इसमें बड़ा वाला, दोनों में से बड़ा वाला डेटा लेते हैं और परसेंटेज की बात किया है तो 100 से हम गुणा कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों काटते हैं 2 से तो 3 और यहाँ पे काटेंगे तो 50। ये गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 250/3। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 18 के 24 के 8 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ 10 हो जाएगा दोस्तों तो 33 के 9 3 और 1 ऊपर बचेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 83.1/3 हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 83.1/3 परसेंटेज।
तो दोस्तों बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, और जितने भी आपको इस पे क्वेश्चन बनता है आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू, ऐसे डेली आपको टाइप वाइज यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग मेरे वीडियो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आता है तो हम लोग आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बेस भी बताएंगे। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, अगर आपको बात कर रहा है, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। 60% लड़के की बात कर रहा है, इसका फ्रैक्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये टोटल स्टूडेंटों की संख्या हो जाएगा, टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। और इसमें से 5 में से 3 दोस्तों लड़के हैं, तो इसमें लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है लड़कियों की संख्या 300 है, 300 है। तो दोस्तों कितना से गुणा करेंगे कि 300 आ जाएगा, तो हम 2 में 150 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 1:1 दोस्तों आपका हो जाएगा 150। तो लड़कों की संख्या 3 रेशियो में है, तो यहाँ पे हम 150 से गुणा कर देंगे तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 450। अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे 5 में हम 150 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा बेस से भी आपको बता देते हैं। तो बेस से दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बेस से भी इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखिए, जैसे बॉयज लिखिए और दोस्तों यहाँ पे गर्ल लिख लेते हैं। लड़के कितने परसेंट है कुछ विद्यार्थियों का, 60%। तो यहाँ पे दोस्तों लड़कियाँ कितना हो जाएंगी, 100 में से घटाएंगे तो 60, तो 40%। इतना परसेंट बराबर दोस्तों कितना लड़कियों की संख्या दे रखा है, 300 दे रखा है। अब 40% यहाँ पे किसके बराबर है, 300 के बराबर है, अंक के बराबर। तो हम टोटल संख्या ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो 100% निकालेंगे तो 300 बट्टे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 से भाग लगेगा और 100 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 काटते हैं। फिर यहाँ पे 25 चौके दोस्तों 25 चौके 100 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब यहाँ पे लड़कों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है तो 750 माइनस हम 3 से घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 450 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इस पर थोड़ा सा हम लोग और डेटा चेंज करके हम लोग देखते हैं, और थोड़ा सा ही चेंज करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम कुल विद्यार्थियों का हम यहाँ पे 40% लड़के करते हैं तो हमको निकालना है कुल स्टूडेंटों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हम लोग कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या के 40% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो किसी तरह का से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो अब आसानी से आप बना लेंगे। तो आपको हम यहाँ पे देखते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक ही देखते हैं क्योंकि आपको बेस तो बता चुके हैं। तो 40% के दोस्तों क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। 40% के फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना है दोस्तों, 5। और यहाँ पे कितने रेशियो में लड़के हैं, 2 रेशियो में। इसके मतलब दोस्तों 5 में से 2 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। तो लड़कियों की संख्या 3। दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है आपको दोस्तों, 300। तो 3 रेशियो बराबर 300, तो 1 रेशियो बराबर 100 हो जाएगा। ये 5 रेशियो में है दोस्तों, ये 5 रेशियो में है
तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है परसेंटेज में। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रखा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हुए तो परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कितने लड़के हैं यहाँ पे, तो 1000 लड़के हैं और लड़कियाँ कितने हैं, तो लड़कियाँ कितने हैं दोस्तों, तो लड़कियाँ यहाँ पे 800। तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1800 हो जाएगा, 1000 और 800। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसके कितने पास हो रहे हैं, 60% पास हो रहे हैं, तो कितने फेल हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 40% फेल हो जाएंगे। 60 में से अगर 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, फेल के ज्ञात करना है संख्या। तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, 1000 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर सेम दोस्तों यहाँ पे 40% लड़कियाँ फेल हो रही हैं, पास हो रही हैं, तो कितने फेल होंगी, 60%। अगर हम 800 के 60% निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना हो जाएगा, 400, 480। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 880 और टोटल यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, 1800। और परसेंटेज की बात कर रहा है, फेल विद्यार्थियों के परसेंटेज की बात कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या कर लेते हैं हम लोग, 10 से यहाँ पे काट लेते हैं, फिर यहाँ से काटते हैं दोस्तों, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 440, यहाँ पे 9। फिर 440 में दोस्तों हम भाग करते हैं 9 से, तो यहाँ पे अब काटते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 9 चौके 36, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 36, 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो फिर 9 8 72, फिर पॉइंट हो जाएगा, फिर दोस्तों 8 बचेगा, फिर 0 होगा, तो 9 8 72। ऐसे करते करते आपको 48.88% हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 48.78 फेल हुए हैं। तो दोस्तों उस अंक के जब भी अगर 2 अंक हो तो उसको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज का अंतर होता है, 2 अंक है तो जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना अंक है दोस्तों, 1 ही अंक है। तो दोस्तों इसको करना है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 40% प्राप्त हुआ, उसने कुल का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक है। तो दोनों का अंतर निकालेंगे, 30 और 25 का अंतर दोस्तों 5 हो जाएगा, 5% और अंक के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो 40 बटे दोस्तों 5 गुणे 100, तो 8 5 40। तो दोस्तों अधिकतम अंक क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो दोस्तों अधिकतम अंक क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम बेस से बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बना रहे और इस सारी टेक्निक को पढ़ते समय कैसे समझ लें और आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और बेस से। तो शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रखा है कि एक स्टूडेंट को कितना अंक प्राप्त करना है, 30% प्राप्त करना है। लेकिन ये क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट दोस्तों 25% ला रहा है, 25% ला रहा है और कितने अंकों से फेल हो जा रहा है दोस्तों, 40 अंकों से फेल हो जा रहा है। इसमें दोस्तों हम 40 जोड़ दें तो क्या ये पास हो जाएगा, इधर भी 30% और इधर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको जोड़ दें तो पास हो गया। अब दोस्तों परसेंटेज को उधर लाते हैं, तो परसेंटेज को उधर लाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस आपका 25, यहाँ पे 40, यहाँ 5% इक्वल किसके हो जाएगा, 40 का 100% दोस्तों निकाल देंगे। तो 100% निकालेंगे तो दोस्तों 40 बटे 5 हो जाएगा गुणे 100। तो दोस्तों 8 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो अधिकतम अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम अंक क्या होगा दोस्तों, 800 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो इस टाइप का एक और डेटा हम देते हैं जिस पे आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। अगर आपको इस तरीक़ा से देता है, मान लेते हैं कि किसी को, एक उम्मीदवार को अगर यहाँ पे 40% अंक प्राप्त करना है,
40% अंक प्राप्त करना है वह 35%, यहाँ पे 35% अंक प्राप्त करता है और यहाँ पे 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो आप शॉर्ट ट्रिक बहुत आसानी से कर लेंगे। परसेंटेज का अंतर होता है दोस्तों, और डेटा अगर अंक है तो जुड़ जाता है। तो अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे 40 और 35 का अंतर 5% हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 5% बराबर 50, तो 100% निकाल लेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुणे 100 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 10, तो 1000 हो जाएगा। तो अधिकतम अंक दोस्तों क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों स्टेप। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 35% प्राप्त किया और 50 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक याद करें। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो परसेंटेज का दोस्तों अंतर हो जाता है। यहाँ पे आपको दोस्तों 40 और 35 का अंतर 5% हो जाएगा और जो अंक है उसके इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों 50, तो 100% यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों। तो 50 बटे आपका 5 और गुणे 100 यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। तो अधिकतम अंक दोस्तों क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40 अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको शॉर्ट तरीक़े से बहुत आसानी से कर लेंगे। तो शॉर्ट तरीक़े से अगर करना चाहें तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, परसेंटेज का अंतर लेते हैं। परसेंटेज और परसेंटेज का अंतर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 30 और 40 का अंतर 10% और अंक जोड़ देते हैं। तो 6 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12। 100% दोस्तों निकाल देंगे। तो 100% निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 12 बटे दोस्तों 10 हो जाएगा, आगुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो दोस्तों अधिकतम अंक क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो दोस्तों अधिकतम अंक क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से दोस्तों कर लेंगे। तो सारे टेक्निकल पहलू को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में 2 लाइन में बन जाएगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं, बेस से एक एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। आप भी एक बार देख लीजिएगा वीडियो अच्छे से, तो आप ऐसा ही सॉल्व करेंगे। सीधा इसका अंतर 10%, ये अंक जोड़ जाता है, कैसे होता है सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। तो 10% 12, तो 100% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 120। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इससे बेस से। आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट मान लेते हैं, प्रत्याशी, ठीक है, प्रत्याशी यहाँ मान लेते हैं 1, यहाँ 2। दोस्तों सबसे पहले एक प्रत्याशी क्या कर रहा है, 30% अंक प्राप्त कर रहा है। अगर इसको हमको पास कराना है दोस्तों, इसको अगर हम पास कराना है तो 30% ये अंक लाया और कितने अंकों से फेल हो जा रहा है, 6 अंकों से। तो यहाँ जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। फिर एक दूसरा प्रत्याशी है, क्या कर रहा है दोस्तों, कितना अंक ला रहा है, 40% अंक ला रहा है, लेकिन पास होने वाले अंक से कितना अधिक ला जा रहा है, कितना अंक ला रहा है, 6 अधिक ला रहा है। तो हम दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, 6 अंक घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, अब इसको इधर लाएंगे और ये इधर लाएंगे। तो 40 माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, 30, और यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 6 + 6। तो दोस्तों यहाँ पे 10% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो सेम, तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होगा तो परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल ये समझ में आया कि परसेंटेज के क्या होता है, डिफरेंट होता है, और अंक का होता है का एडिशन होता है। तो 10% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 % बराबर, तो 100% दोस्तों 10% बराबर 1 से 12 है। तो 100% बराबर दोस्तों निकाल लेंगे, सॉरी,
तो 100% निकालेंगे तो 10 से इसमें भाग लगेगा अगुड़े 100। तो दोस्तों यहाँ काट देंगे, कितना हो जाएगा आपको 120। कुल मार्क्स कितने हो गया दोस्तों, आपका 120 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये पूछ देता है कि पासिंग मार्क्स ज्ञात करें। ठीक है, पासिंग मार्क्स ज्ञात करें, पासिंग परसेंटेज दोस्तों ज्ञात करें। तो सारी चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पासिंग मार्क्स आपको निकालना है दोस्तों, तो ये कुल है, तो 120 का दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, 30% निकाल लेते हैं, 30% निकाल लेते हैं और इसमें 6 जोड़ देते हैं। तो काट देंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 0 से 1 0 गुणा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 36 6 42। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। तो दोस्तों पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इस तरीके से निकालते हैं तो 120 का निकाल लिए, तब बढ़ते हैं 36 और 6 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 42। अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से निकालिए। तो हम लोग 120 का 40% दोस्तों निकाल लेते हैं और 40% निकाल लेते हैं और यहाँ पे 6 घटा देंगे दोस्तों। तो यहाँ काट देंगे 1 0 से 1 0, 12 चौके 48, 6 घटा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया दोस्तों, पासिंग मार्क्स निकल गया। पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा दोस्तों, पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, पासिंग पीपीटी लिखते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स दोस्तों क्या हो जाएगा 42। अब दोस्तों अगर पासिंग परसेंटेज निकालना है तो दोस्तों यहाँ आसानी से निकाल लेंगे। पासिंग परसेंटेज निकालेंगे तो कितना प्राप्त किया है 42 और कितना टोटल है यहाँ पे 120 और गुणे 100। तो यहाँ पे हम लोग पासिंग परसेंटेज भी निकाल लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये काट लेंगे 7, तो 7 5 35। तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 35%। तो आपके सारे यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछता है और 3 तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कुल मार्क्स कितना हो गया दोस्तों 120। अगर आपको पूछ दे पासिंग मार्क्स पीएम तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 42 हो जाएगा। अगर दोस्तों पासिंग परसेंटेज पूछे तो दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, कितना प्राप्त किया है, 42 प्राप्त किया है, कुल कितना है 120 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 35% हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसानी से कर लेंगे। दोस्तों हम देख लेते हैं इस पर दूसरा नंबर क्वेश्चन इस टाइप का। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 32% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किया। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको बताएं परसेंटेज का अंतर लेते हैं तो 20 और 32 का अंतर 12% हो जाएगा और अंक जुड़ जाता है। 30 और 42 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा और दोस्तों 100% निकालेंगे। तो 100% निकालेंगे तो दोस्तों 72/12 हो जाएगा दोस्तों और गुणे 100 काट देंगे तो दोस्तों 12 छक्के 72 हो जाएगा। तो दोस्तों अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से दोस्तों कर लेंगे, पर इस पर एक बार और हम बेस से समझाते हैं जिससे आपको टेक्निकल और बूस्ट हो पाए आप। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसको बेस से। तो शॉर्ट ट्रिक तो आसानी से कर लेंगे पढ़ते समय, पर यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन का वो रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे प्रत्याशी 1 प्रेसिडेंट 1 2, यहाँ पे हम पास कराएंगे इसको और यहाँ पे पास कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये कितना प्राप्त कर रहा है 20% प्राप्त कर रहा है और दोस्तों कितना अंकों से फेल हो जा रहा है। तो जोड़ देंगे तो क्या दोस्तों ये पास हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रत्याशी है कितना ला रहा है 32% ला रहा है और पासिंग से कितना अधिक अंक ला रहा है 42। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंट हो जाता है। तो 32 माइनस दोस्तों 20 हो जाएगा यहाँ पे और फिर यहाँ इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सॉरी यहाँ परसेंटेज नहीं है 30 है और प्लस यहाँ पे 42 जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 12% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 72। तो 100% दोस्तों निकालेंगे तो 100% निकालेंगे तो 72/12 हो जाएगा दोस्तों और गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 12 छक्के 72। तो अधिकतम अंक दोस्तों क्या निकल जाएगा आपको, अधिकतम अंक क्या निकल जाएगा दोस्तों 6 से निकल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों पूछ देगा कि पासिंग परसेंटेज निकालें। पासिंग परसेंटेज निकालना है दोस्तों पीपीटी पासिंग मार्क्स निकालिए दोस्तों पहले।
तो पासिंग मार्क्स निकालने के तरीका क्या होता है दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसको उठा लेते हैं, चाहे किसी को भी उठा लेते हैं। तो 600 का हम क्या कर लेंगे दोस्तों, 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे और दोस्तों 30 जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे। तो ये काटेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये 30 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, 150 हो जाएगा। तो आपको दोस्तों पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो दोस्तों पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। फिर पूछ देता है आपको दोस्तों कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा। तो दोस्तों पासिंग परसेंटेज क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं पासिंग परसेंटेज। दोस्तों पासिंग परसेंटेज कितना प्राप्त किया है दोस्तों, 150 प्राप्त किया है। कितना में टोटल कितना है दोस्तों, 600 है और गुणे 100। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर लेते हैं, यहाँ से काट देते हैं 2 0 से 2 0 और 25 छक्के दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 150। तो दोस्तों कितना पासिंग परसेंटेज हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आई थिंक आपको इस टाइप का क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप जाइए किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है, 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं और 100% किसी भी इस पर क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो से वॉच कीजिए और टाइप वाइज यहाँ पे पढ़िए और जाके किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 2 छात्रों ने कॉलेज का चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया, केवल 144 बहुमत से विजयी हुआ। तो कुल मत कितने डाले गए थे। तो टोटल वोटिंग लिस्ट बताना है आपको यहाँ पे। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे चुनाव इलेक्शन 100% का हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जीतने वाले को कितना वोट मिल रहा है, विजेता को। तो दोस्तों विजेता को मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 60% प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों विजेता को कितना प्राप्त हो रहा है, 60% प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों हारने वाले को कितना प्राप्त होगा। दोस्तों हारने वालों को कितना प्राप्त होगा, तो हारने वालों को दोस्तों 100 में से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 40%। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे यहाँ कितना सा जीत जा रहा है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 20%। तो कितना परसेंट से ये जीत गया, 60% इसको वोट मिला और इसको कितना मिला, 40% वोट मिला। बोला है कि 60% प्राप्त किया और केवल 144 वोटों से जीत गया। तो यहाँ पे कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, 20% प्राप्त कर रहा है। 144 का इक्वल होगा दोस्तों, 144 का इक्वल होगा तो 144 लिख देंगे। 100% निकाल लेंगे तो पूरा आपका निकल जाएगा। 100% निकालने में क्या करेंगे, 144 बट्टे आपका दोस्तों 20 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा। दोस्तों 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ काटेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 720 हो जाएगा। तो कुल वोटिंग लिस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, 720 हो जाएगा। फिर यहाँ पे और क्वेश्चन आपसे बनता है कि विजेता को कुल कितने वोट मिले और हारने वालों को कुल कितना वोट मिला। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है। तो ये तो आपको पूछ दिया कि कुल कितने वोट डाले गए, तो 720। यहाँ पे आपको दोस्तों पूछ सकता है कि विजेता को कितना प्राप्त हुआ है, तो 60% प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 720 के हम क्या कर लेंगे दोस्तों, 60% निकाल लेंगे। तो 60% दोस्तों निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आपको 6 दूना 12, फिर दोस्तों 42 1 43। तो कितना प्राप्त हो गया विजेता को, तो 432। तो पूछ देगा कि विजेता को कितने अंक प्राप्त हुए, तो 432। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों कि हारने वालों को कितना वोट प्राप्त हुआ। तो आप 432 720 में से घटा लीजिए, या 720 का हम क्या कर लेते हैं, 40% निकाल लेते हैं। तो 40% दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 7 चौके 28। तो हारने वालों को कितना मिल गया दोस्तों, 228। अगर इसका अंतर निकालते हैं तो दोस्तों 144। तो 3 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों। क्या पूछेगा कि कुल कितने वोट डाले गए, तो 720। जीतने वालों को कितना वोट मिला, 420। हारने वालों को वोट कितना मिला, 228। तो 3 तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो बहुत आसानी से दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार और इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा डेटा इसमें चेंज करते हैं।
यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कर देते हैं 55% कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कर देते हैं 55% कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेते हैं 48 कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। 2 छात्रों ने कॉलेज का चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 55% प्राप्त किया तथा केवल 48 मतों से बहुमत विजयी हुआ। तो कुल मत कितने डाले गए थे? तो दोस्तों कुल कितने मत डाले गए थे? तो यहाँ पे निकालिए। तो फिर सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा, पर यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कितना इसको प्राप्त हो रहा है, जीतने वालों को यहाँ पे 55% प्राप्त हो रहा है दोस्तों। 55% यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो हारने वालों को क्या करेंगे 55% घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा होगा 45%। यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे कितना से जीत गया, इसका अंतर ले लेंगे तो 10% जीत गया। अब पूछा है दोस्तों कितने से जीत गया, आपको 48 वोटों से, तो 10% बराबर 48, तो 100% दोस्तों निकाल देंगे, तो 100% निकाल देंगे तो 48 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा 10 और गुणे 100। तो दोस्तों 1 0 से 1 0, तो कुल कितने मत डाले गए थे, कुल कितने मत डाले गए थे, तो 480 डाले गए थे। तो कुल कितने मत डाले गए थे दोस्तों 480। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको दोस्तों। तो एक बार आप क्या कीजिएगा, आप विजेता को कितना वोट मिला और हारने वाले को कितना वोट मिला, आपको निकाल के आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो आप जिससे हम चेक कर पाएंगे कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं सारे टेक्निकल पहलुओं को। तो चलिए दोस्तों एक बार कोशिश कीजिएगा कि विजेता को कितना अंक मिला, हारने वालों को कितना अंक मिला, आपको निकालना है इसमें। तो चलिए दोस्तों कुछ और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी? तो जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि कैसे निकालना है जीतने वाले हारने वाले, कुल कितने वोटिंग लिस्ट है। तो दोस्तों बहुत आसानी से कर लेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि चुनाव मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 100 यूनिट का होता है। इस पे दोस्तों देख लेते हैं हारने वालों को कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, हारने वालों को कितना प्राप्त हो रहा है 40% प्राप्त हो रहा है दोस्तों, हारने वालों को 40%। तो जीतने वालों को विजेता को कितना प्राप्त होगा दोस्तों, विजेता को कितना प्राप्त होगा, तो दोस्तों 60% प्राप्त होगा दोस्तों। क्या प्राप्त होगा 60%। यहाँ पे देख लेंगे कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 40% प्राप्त हो रहा है। कितने मतों से हार जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों कितने परसेंट से हार जा रहा है 20% से हार जा रहा है। और क्वेश्चन में बोला है कितने मतों से हार जा रहा है दोस्तों 15,000 मतों से हार जा रहा है। तो कितने मतों से हार जा रहा है दोस्तों 15,000 मतों से हार जा रहा है। हम दोस्तों क्या करते हैं कि इसका 100% निकाल लेते हैं, 100% निकाल लेते हैं। तो 100% दोस्तों निकालेंगे तो 15,000 बट्टे दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 और गुणे 100, यहाँ पे काटेंगे दोस्तों तो 20 × 100। तो टोटल मतों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल मतों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 75,000 हो जाएगा। तो टोटल मतों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 75,000 हो जाएगा। पर आपको पूछ रखा है कि दोस्तों जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम दोस्तों क्या कर लेते हैं 75,000 का दोस्तों हम क्या कर लेते हैं 60% निकाल लेते हैं। तो 60% निकालेंगे तो 60 बटे का हो जाएगा दोस्तों 100, यहाँ पे काट लेंगे 2 0 से 2 0 गुणा करेंगे 6 5 30 हो जाएगा दोस्तों, 6 7 42 हो जाएगा। अब 42 और 3 45 हो जाएगा दोस्तों और 2 0। तो दोस्तों जीतने वालों को कितना वोट मिलेगा तो 45,000। तो जीतने वालों को दोस्तों कितना वोट प्राप्त हुआ 45,000। तो बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन एक टाइप पे 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुछ इस तरीक़ा से क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग 2 तरीक़ा से देखेंगे, एक आपको बेसिक से देखेंगे और इसमें एक वेन ड्राइव
वेन डायग्राम से बनता है, दोनों देखेंगे। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि मेरे टेक्निक को सीखिए और ऐसे क्वेश्चनों को आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी में कितने पास हो गए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में कितने दोस्तों 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों में फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे तो हिंदी में फेल हो रहे हैं 35%, अंग्रेजी में दोस्तों कितने फेल हो रहे हैं, यहाँ पे 45%। तो दोस्तों 45%। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 5 10, यहाँ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे हिंदी और अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं, यहाँ पे 80%। पर क्वेश्चन ये बोल रखा है यहाँ पर कि 20% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो 20% दोनों में फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितने परसेंट फेल हो रहे हैं दोनों में, यहाँ पे आपको 20% फेल हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये 20% दोस्तों क्या होगा, ये दोनों में कॉमन होगा। इसको क्या कर लेंगे, 80 में से 20% घटाएंगे दोस्तों, यहाँ का आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो दोस्तों कितने फेल हो रहे हैं, तो 60% स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं। तो दोस्तों कितने पास हो गए, तो 100 में से हम घटा देंगे दोस्तों, 100 में से हम घटा देंगे, 100 में से अगर दोस्तों हम 60% घटा देते हैं तो कितने पास हो जाएंगे दोस्तों, तो कितने पास हो जाएंगे दोनों में, तो 40% दोस्तों दोनों में पास होंगे। तो ये सिंपल वे में आप बना सकते हैं इस तरीक़ा से, कुछ नहीं करना। हिंदी में देख लेंगे 35%, अंग्रेजी में आपको 45% पास हो रहे हैं, दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं वो कॉमन है, उसको घटा लेंगे। तो फेल कितना प्राप्त हो गए आपका 60%। अब यहाँ पे हम लोग पूछ रहा है कि दोनों में कितने, तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो कितने पास होंगे दोस्तों, 40%। इसको हम लोग और कुछ दूसरे तरीक़ा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है वेन डायग्राम, टेक्निकल टर्म में, वहाँ से भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, अच्छे से देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 गोला बनाते हैं। एक तो बनाते हैं दोस्तों इस हिंदी के लिए, ये गोला बनाएंगे रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोस्तों आपको अंग्रेजी के लिए गोला बनाएंगे। अब दोस्तों दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, दोनों में दोस्तों कितने फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहे हैं। और दोस्तों केवल आपके हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, तो हिंदी कितने का रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, आपको ये गोला का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, 35%। अब यहाँ 20% यूज हो गया, तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 15%। कितना बचेगा दोस्तों, 15%। फिर यहाँ पे देख लेंगे अंग्रेजी में दोस्तों कितने फेल हो रहे हैं, तो 45%। ये पूरे गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंग्रेजी को, इसमें 20% है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, बाकी आपको 25%। अब सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों, सबको जोड़ लेते हैं तो फेल वाले का संख्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दो जोड़ेंगे दोस्तों, तो 15 20 35 और 35 25 60। तो दोस्तों 60% क्या हो गए, फेल हो गए। तो दोस्तों 60% क्या हो गए, फेल हो गए। तो पूछ रहा है कि दोनों में कितने परसेंट पास हो गए, तो हम लोग दोस्तों 100 में से घटा लेंगे। तो 100 में से हम घटाएंगे दोस्तों 60%, तो दोनों में कितने पास होंगे, तो कितने दोस्तों पास होंगे, 40%। तो आई थिंक आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इस तरीक़े से कर लीजिए, चाहे उस तरीक़े से कर लीजिएगा, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम लोग इस पर एक और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरीक़े से बनेगा। उसमें कुछ इस तरीक़े से रहेगा कि संख्या पूछ देगा, परसेंटेज ना पूछ के ये पूछ देगा कितने लड़के पास हो रहे हैं और कितने लड़के फेल हो रहे हैं। तो सारे पहलू पर उस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों की संख्या 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए और 70% गणित में और 65% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को करेंगे, इसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद से वेन डायग्राम देख लेते हैं। जिस पे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन बनाइए और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पास की बात किया है, पास के बात किया है, तो पास को लेके चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे मैथ में। यहाँ पे सबसे दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे बांग्ला में। तो बांग्ला में कितने यहाँ पे पास हो रहे हैं दोस्तों? 85%। यहाँ 85% दोस्तों। फिर यहाँ पे मैथ में देखते हैं दोस्तों कितने पास हो रहे हैं? 70%। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बांग्ला और मैथ को जोड़ लेते हैं दोस्तों। देखते हैं, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 8 15 हो जाएगा दोस्तों। आपको क्या हो जाएगा? 155 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों बोला है कि 65% दोनों विषय में पास हुए, तो ये कॉमन है, तो 65% हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं। तो 65% दोस्तों यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे 15 में से 6 गया 9। तो यहाँ पे दोस्तों कितने पास हो गए दोस्तों? कितने पास हो गए? 90% दोस्तों पास हो गए। कितने पास हो गए दोस्तों? 90% पास हो गए। तो दोस्तों 90% पास हो गए, तो दोस्तों कितने फेल होंगे? कितने विद्यार्थी फेल होंगे? तो 10% विद्यार्थी दोस्तों फेल होंगे। अब हमको क्या करना है, कुल संख्या कितना दिया है दोस्तों? 60 दिया है। इसका 10% निकाल लेंगे, तो 10% निकालेंगे तो दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 6। तो दोस्तों कितने विद्यार्थी फेल हुए? तो आपको दोस्तों 6 विद्यार्थी फेल हुए। तो 6 विद्यार्थी फेल हुए। अगर पूछता यही दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता कि कितने विद्यार्थी पास हुए, तो आपको क्या करना है, इसमें ये निकालना है। हम फेल की संख्या निकाल दिए हैं, तो आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी इसमें पास हुए। आप कमेंट में आपको मुझे आंसर टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको उस तरीके से वेन डायग्राम से बता देते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कितने विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी, ये तो कॉमन सेंस है। अगर 6 विद्यार्थी आपको क्या हुए, फेल हुए, तो कितने पास होंगे आप खुद निकाल लेंगे। थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा और आंसर कमेंट में सेंड कीजिएगा। तो कुछ चलिए वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस तरीके से आसानी से बन जाएगा। और दूसरा तरीका देखते हैं। मेरा मानना है दोस्तों, आप सीखिए तो अच्छे से हर तरीक़े से क्वेश्चनों को बनाना सीखिए, जिससे किसी तरीके से डिफ़िकल्टी कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे 2 गोला खींचते हैं, यहाँ पे बांग्ला लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों मैथ। बांग्ला में दोस्तों कितने हैं? 85%। ये पूरे गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 85% को। और मैथ में दोस्तों 70%। और दोस्तों बोला कि दोनों विषय में कितने पास हो गए? 65%। तो दोस्तों दोनों विषय में 65% पास हो गए। अगर इस गोला के देखें तो 85% के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 85 में 85 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पे 0। यहाँ पे दोस्तों बच जाएगा आपका 20%। दोस्तों कितने बच जाएगा? 20%। इस गोला को देखेंगे तो 70% रिप्रेजेंट कर रहा है, 65% यूज हो गया, तो दोस्तों यहाँ का बचेगा 5%। सब कुछ दोस्तों जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे 65 5 70, और यहाँ पे दोस्तों 20 जोड़ देंगे। आपको कितने पास हो गए? कितने पास होंगे दोस्तों? यहाँ पे 90% पास हो गए। तो दोस्तों फेल कितने होंगे? तो फेल कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो 10% फेल होंगे। अब देखते हैं कुल संख्या कितना है? 60 है दोस्तों। इसका हम क्या कर लेते हैं? 10% निकाल लेते हैं। तो 10% निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितने विद्यार्थी दोस्तों क्या हो गए? यहाँ पे फेल हो गए। तो 6 विद्यार्थी फेल हो गए। आपको क्या निकाल कर बताना है मुझे दोस्तों कि कितने विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं, ये कमेंट में आपको मैसेज करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे यही